प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र, हर चीज की उचित जानकारी आपको उपलब्ध कराएगा और आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि को प्रदान करने वाला। आइए, आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं और आज का हमारा सब्जेक्ट है बुध का मार्गी होना। अभी तक देखिए, बुध तुला राशि में वक्री स्थिति में चल रहे थे, तो वक्री स्थिति में शुक्र के चलने के कारण सभी भक्तों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए अब देखिए, बुध मार्गी होने जा रहे हैं, तो इसका प्रत्येक राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा होने वाला है, क्या खराब होने वाला है, यही आज हमारा बताने का प्रयास है। तो आइए, ज्यादा समय बना बर्बाद करते हुए डायरेक्ट विषय पर बात करते हैं। नंबर एक, मेष राशि। अब देखिए, अगर आप मेष राशि के हैं तो मेष राशि के लिए बुध तृतीय स्थान का स्वामी है और छठे स्थान का स्वामी है, यानी इस लगन के लिए कारक है। लेकिन पराक्रम स्थान का स्वामी जब वक्री हो जाता है तो पराक्रम में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब जब मार्गी हो जाएगा तो मेष राशि वालों के पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, यानी आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपकी मेहनत का फल आपको पूरा मिलने वाला है मेष राशि वालों। और रोग, रिपु, ऋण तीनों में शांति मिलने वाली है। अगर आप पहले से किसी प्रकार के रोग से ग्रसित थे, कोई न किसी प्रकार का रोग ने आपको पकड़ रखा था, तो वो सब रोग शांत होने वाला है, क्योंकि बुध के वक्री होने की वजह से ऐसा हो रहा था। लेकिन अब बुध के मार्गी होने से आपको रोग में राहत मिलेगी और आप धीरे धीरे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बैंक से संबंधित किसी प्रकार का कोई कर्जा था, वो कर्जा भी धीरे धीरे दूर होने वाला है। वृषभ राशि। अब देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए क्या है? वृषभ राशि वालों के लिए जो शुक्र बुध जो है धन स्थान का स्वामी है, तो धन स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी, यानी धनेश और पंचमेश दोनों बुध हैं। ऐसे में बुध का मार्गी होने का मतलब धन में लगातार बढ़ोतरी, यानी वृषभ राशि वालों के धन में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। और उसके साथ साथ आपकी संतान की उन्नति के भी योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे, तो यहाँ पर विदेश यात्रा के योग भी आपके बनने वाले हैं और आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। तो वृषभ राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है। मिथुन राशि। अब देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए क्या है कि मिथुन का स्वामी है बुध, यानी लग्नेश। जब वक्री होता है तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन में उदासियां ज्यादा प्राप्त होती हैं और व्यक्ति कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ जाता है। इसलिए जब बुध वक्री थे तो मिथुन राशि वाले कई प्रकार की मानसिक चिंताओं में घिरे थे। धन की समस्या चल रही थी, परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर आपके परिवार में शांति का वातावरण बनेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, भूमि, भवन, जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। मकान से संबंधित जो थोड़ी बहुत परेशानी आपकी अभी तक चल रही थी, अब वो सब दूर होने वाली है। मकान में ढेर सारी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। कर्क राशि। अब देखिए, कर्क राशि वालों के लिए क्या है कि कर्क राशि वालों के लिए लाभ का स्वामी है बुध और तृतीय स्थान के स्वामी बुध हैं, यानी तृतीयेश और द्वादशेश का वक्री होना, यानी खर्चों में लगातार बढ़ोतरी आपके चल रही थी अभी तक कर्क राशि वालों, और आप परेशान थे और छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध कुछ ज्यादा मजबूत नहीं थे, कहीं ना कहीं वहां भी परेशानियों का अनुभव हो रहा था। और उसके बाद आपके दोस्त लोग भी आपके साथ लगातार धोखेबाजी पर धोखेबाजी करते चले जा रहे थे। लेकिन अब बुद्ध के मार्गी होने से यहाँ पर जबरदस्त राहत मिलने की संभावना है। दोस्त लोग अब आपका सपोर्ट करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध लगातार मजबूत होते चले जाएंगे और खर्चों में कमी होगी और लाभ की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। सिंह राशि। अब देखिए, सिंह राशि में लाभ स्थान का स्वामी ही बुध है,
और उसके साथ साथ द्वितीय स्थान का स्वामी बुध, यानी सिंह राशि वालों के लिए बुध की बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जब बुध बकरी चल रहे थे तो सिंह राशि वालों के लिए धन की भी परेशानी और आमदनी कम होने की भी समस्या। परिवार में भी कहीं न कहीं कलह का वातावरण बना हुआ था। अब वो सारा वातावरण शांत होने वाला। बैंक बैलेंस में अब सिंह राशि वालों की बढ़ोतरी होने वाली है। लाभ की मात्रा बढ़ने वाली है। बड़े भाई के साथ जो आपके संबंध अभी तक थोड़े-थोड़े खराब चल रहे थे, अब वहाँ भी सुधार होने की गुंजाइश लग रही है। बड़े भाई के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और जीवन में प्रसन्नता का अनुभव होगा। जो परेशानियां अभी तक आपकी चल रही थी, सारी परेशानियां धीरे-धीरे करके ही सही दूर होने वाली हैं। कन्या राशि, अब देखिए कन्या राशि वालों के लिए क्या है कि कन्या राशि वालों लगन का स्वामी और दसम स्थान का स्वामी बुध जब बकरी हो गए थे तो नौकरी में तरह-तरह की दिक्कतें आ रही थी। बॉस के द्वारा कई प्रकार की परेशानियों का सामना कन्या राशि वालों को पड़ रहा था और मान सम्मान में कमी हो रही थी। धन की लगातार दिक्कतें चल रही थी, लेकिन अब धन की दिक्कतें भी समाप्त होने वाली हैं। मान सम्मान भी आपका बढ़ने वाला। नौकरी में प्रमोशन के जबरदस्त योग हैं। बॉस आपके काम से प्रसन्न होकर आपको प्रमोशन देने के बारे में सोच विचार करेंगे। तो कन्या वालों के लिए श्रेष्ठ है बुध का मार्गी होना। आपके जीवन में खुशियों का वातावरण बनने को तैयार है और उदासी का वातावरण जाने वाला है। तुला राशि, अब देखिए तुला वालों के लिए क्या है कि 12वें खर्च स्थान का स्वामी है बुध और उसके साथ साथ भाग्य स्थान का स्वामी भी बुध है। तो तुला वालों को अभी तक भाग्य का पूरा लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पिता के साथ संबंध भी थोड़े कमजोर कमजोर नजर आ रहे थे और पिता का स्वास्थ्य भी लगातार उतार चढ़ाव महसूस हो रहा था। स्वास्थ्य में परेशानी लगातार चल रही थी। तो तुला राशि वालों, अब आपके पिता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार होने वाला है और आपके भाग्य में लगातार बढ़ोतरी होने वाली है। भाग्य की वजह से तुला वालों के कई काम अभी तक अटक रहे थे, पूर्ण होने में कई प्रकार की परेशानियां उनमें प्राप्त हो रही थी। बहुत देरी से काम बन रहे थे, अब तेजी के साथ काम बनने की संभावना प्रबल हो रही है। मन में जो उदासी थी वह भी सब गायब होने वाली है। और अगर आप तुला राशि वाले विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन वीजा नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर वीजा मिलने की जबरदस्त संभावना बन रही है। तो तुला वाले प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए बुध का मार्गी होना श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि, अब देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है कि बुध जो है लाभ स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी भी है। यानी अष्टमेश और लाभेश दोनों का बकरी होना कहीं न कहीं कई प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करता है, जैसे कि संतान से संबंधित चिंता, वाणी के द्वारा कुछ ना कुछ बोल देना जिसके कारण मानसिक रूप से समस्या, धन और परिवार में लगातार लड़ाई झगड़े का वातावरण, आमदनी के मार्ग में कई प्रकार की रुकावटें चल रही थी। अब इन सब पर विराम लगने वाला है क्योंकि अब बुध मार्गी होने जा रहे हैं। अब बुध के मार्गी होने से वृश्चिक राशि वालों के लिए जो परेशानियां अभी तक चल रही थी उन सब में धीरे धीरे सुधार होकर खुशियां मिलने वाली हैं। धनु राशि, अब देखिए धनु वालों के लिए क्या है। धनु राशि वालों के लिए बुध जो है सप्तम स्थान के स्वामी हैं और सप्तम स्थान के स्वामी होने से कहीं न कहीं पत्नी के साथ आपके लगातार संबंध खराब चल रहे थे और घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण लगातार बना हुआ था और व्यापार में भी आपके लगातार नुकसान की संभावनाएं चल रही थी। व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, यानी तेजी से आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि बुध बकरी थे। अब बुध मार्गी हो गए हैं। अब बुध के मार्गी होने से धनु राशि वालों, आपके लिए खुशियों का वातावरण बनने वाला है क्योंकि आपका व्यापार तेजी से ग्रोथ करेगा। उसके साथ साथ पत्नी के साथ जो आपके संबंध खराब हो गए थे वहां भी संबंध सुधरने वाले हैं और आपकी घूमने फिरने का कहीं प्लानिंग बना सकते हैं। पत्नी के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग बन सकती है और खुशियां बढ़ने वाली हैं और उदासी का वातावरण
जाने वाला है। तो धनु वालों के लिए बुध का मार्गी होना अच्छी बात है, क्योंकि सारी दिक्कतें अब इनकी भी दूर होने वाली हैं। मकर राशि, अब देखिए मकर वालों के लिए क्या है कि छठे स्थान का स्वामी है बुध। तो छठे स्थान के स्वामी जब बुध बकरी हो जाता है तो कई प्रकार के दुश्मन गुप्त रूप से परेशान करना चालू कर देते हैं। तो मकर वालों के लिए कुछ छुपे हुए शत्रु अचानक से समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन इनको पता ही नहीं चल पा रहा था कि दिक्कतें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। और उसके साथ साथ बैंक से संबंधित जो कर्जा था उसके बारे में भी कई प्रकार की उलझने महसूस हो रही थी, क्योंकि कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब यहाँ पर आपके दुश्मन भी शांत होंगे और कर्जा भी धीरे धीरे उतर जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और नौकरी नहीं मिल पा रही थी, एक दो नंबर से पीछे रह जा रहे थे आप, तो यहाँ पर अब आप दोबारा से प्रयास करें, अच्छे से तैयारी करें, तो यहाँ पर नई नौकरी मिलने की मकर राशि वालों के लिए संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। तो इसलिए मेहनत के साथ पढ़ाई को करें। कंपटीशन क्रॉस होने की यहाँ पर जबरदस्त संभावना प्रतीत हो रही, नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना प्रबल है। कुंभ राशि, अब देखिए कुंभ वालों के लिए क्या है। कुंभ वालों के लिए कहीं न कहीं परिवार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। यानी परिवार में कुछ ना कुछ बोलने के कारण कभी कभार झगड़े वाली स्थिति कुंभ वालों के यहाँ उत्पन्न हो रही है। और सुखों में बीच बीच में ग्रहण लग जा रहा है। सुखों में ग्रहण का लग जाना और उसके साथ साथ बड़े भाई के साथ संबंधों में कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो रही है। और और भी कई प्रकार की समस्याएं कुंभ वालों के जीवन में चल रही थी, लेकिन अब जब बुध मार्गी होने वाला है, तब बुध के मार्गी होने से कुंभ वालों के लिए परिवार में जो कलह का वातावरण बना हुआ था बीच बीच में ही सही, वो अब सब शांत होने वाला है। धन की लगातार बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। यहाँ पर नौकरी में अच्छा प्रमोशन मिलने की संभावना है। और उसके साथ साथ बड़े भाई के साथ संबंध जो अभी तक आपके खराब चल रहे थे, यहाँ पर भी जबरदस्त सुधार होने की गुंजाइश लग रही है। अब आपके बड़े भाई के साथ संबंध आपके बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होते चले जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का वातावरण बनता चला जाएगा। उदासी दूर हो जाएगी और खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। मीन राशि, अब देखिए मीन वालों के लिए क्या है। मीन वालों के लिए बुध बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी है बुध और सप्तम स्थान का स्वामी भी बुध है। तो यानी कि सप्तमेश और चतुर्थेश, यानी भूमि भवन जमीन जायदाद बुध के पास और पत्नी व्यापार सब बुध के पास। तो मीन राशि वालों आपके लिए सुखों में आपके अभी तक बहुत ही ग्रहण लग रहा था। बीच बीच में आपके मन में उदासी बनती चली जा रही थी। बॉस के द्वारा भी आपको कई प्रकार की परेशानियां प्राप्त हो रही थी। नौकरी में भागम भाग लगी पड़ी थी, काम ज्यादा करना पड़ रहा था। अब जिसकी वजह से काम ज्यादा करने की वजह से आपको मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब क्योंकि बुध उस समय बकरी चल रही थी इसीलिए ऐसा हो रहा था। लेकिन अब बुध मार्गी होने जा रहे हैं, तब बुध के मार्गी होने से मीन राशि वालों आपके लिए भूमि भवन जमीन जायदाद मकान से संबंधित जो परेशानी चल रही थी, बार बार किराए पर अगर आप रहते थे तो मकान बदलने की संभावना यहाँ पर प्रबल बन रही थी। और अगर आपका अपना मकान नहीं था तो मकान को लेकर भी कई प्रकार की चिंताएं आपके मन में लगी थी। तो अब मीन राशि वालों आपको इस प्रकार की चिंताएं समाप्त होने वाली हैं। अगर आप नया मकान बनवाने की सोच रहे थे तो यहाँ पर नया मकान बनने की संभावनाएं प्रबल लग रही हैं। आपका नया मकान बन सकता है। नई गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहे थे और नहीं मिल पा रही थी, तो मीन राशि वालों आपको नई गाड़ी की प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल बन रही हैं। जीवन में सुखों की मात्रा बढ़ने वाली है और दुखों की मात्रा कम होने वाली है। और मीन राशि वालों पत्नी के साथ अभी तक आपके संबंध लगातार बीच बीच में खराब हो रहे थे, वहां भी जबरदस्त सुधार मिलने वाला है।
अगर आपकी राशि मीन है और आप व्यापारी थे, तो व्यापार में यहाँ पर आपके कमजोरी चल रही थी, यानी व्यापार आपका मंदा हो गया था, जिसके कारण भी आपको मानसिक रूप से परेशानियां प्राप्त हो रही थी। लेकिन अब व्यापार में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना हम यहाँ पर देख रहे हैं और आपके धन की स्थिति मजबूत होगी। लाभ की मात्रा अब लगातार यहाँ से बढ़ती चली जाएगी। पत्नी के साथ संबंध आपके धीरे धीरे ही सही मजबूत होते चले जाएंगे। जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। उदासी धीरे धीरे करके ही सही आपके जीवन से गायब होने वाली है। तो मीन राशि वालों प्रसन्न हो जाइए, आपके लिए अच्छी स्थिति बनने वाली है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है मीन वालों, गाड़ी चलाने में जरूर आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि चोट चपेट की संभावना यहाँ पर जरूर बन रही है। तो इसलिए गाड़ी के मामले में सावधानी रखेंगे तो जीवन में और ज्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से हमने आपको आज के वीडियो में बुध महाराज जो अभी तक वक्री चल रहे थे तुला राशि पे, अब 29 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तब बुध के मार्गी होने से प्रत्येक राशियों को क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा प्रभाव मिलेगा बताने का आज के वीडियो में हमने प्रयास किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो तुरंत वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और उसके बाद कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव, जय शनिदेव, जिस किसी को भी आप मानते हैं तो कमेंट करना भी बहुत जरूरी है। आज इसी वीडियो को हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। जय माता दी।